कभी बड़ी खबर, कभी तेज खबर, कभी ताजा खबर, कभी पहली खबर। इस शोर और भागम भाग में दब जाती है असली खबर। पहुंचता नहीं पूरा सच आप तक, लेकिन ये शुरुआत। उठाएगा हर हकीकत से पर्दा, लगेगी सच्चाई और भरोसे पर मुहर। एक बार फिर आपके हक के लिए बुलंद करेगा आवाज। रीवा से अनिल शर्मा। चित्रकूट जेल से 14 साल बाद ददुआ गैंग का मास्टरमाइंड रिहा, जेल से बाहर आते ही फूलों से स्वागत। चित्रकूट की जेल में बंद दस्यु सम्राट ददुआ गैंग के मास्टरमाइंड और गनर कहे जाने वाले राधे उर्फ सूबेदार पटेल की 14 साल 11 महीने बाद जेल से रिहाई हुई। इस पर लूट, हत्या और डकैती जैसे संगीन अपराध के 100 से ज्यादा संगीन मामले न्यायालय में विचाराधीन थे। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में 3 दशकों तक जरायम की दुनिया में आतंक फैलाने वाले दस्यु सम्राट ददुआ गैंग के मास्टरमाइंड व गनर कहे जाने वाले राधे उर्फ सूबेदार पटेल की 14 साल 11 महीने बाद जेल से रिहाई हुई। चित्रकूट जनपद में दस्यु सम्राट ददुआ गैंग का 3 दशकों तक आतंक रहा है। मायावती की बसपा सरकार में एसटीएफ ने इस गैंग के 7 डकैतों को मार गिराया था। इस गैंग के मास्टरमाइंड और गनर कहे जाने वाला राधे उर्फ सूबेदार पटेल सदर कोतवाली क्षेत्र के सपा गांव का रहने वाला है। दस्यु सम्राट ददुआ के साथ अपराध की स्याह दुनिया में कदम रखने के बाद इस गैंग ने कई खौफनाक वारदातों को अंजाम दिया था। उसने अपने रुतबे से गैंग में मास्टरमाइंड का दर्जा हासिल कर लिया था। ददुआ के एसटीएफ के हाथों मारे जाने के बाद 24 फरवरी 2008 को राधे उर्फ सूबेदार पटेल ने अपने 4 साथियों के साथ मध्य प्रदेश के बरौंधा थाने में सरेंडर किया था। 100 से ज्यादा संगीन मामले विचाराधीन थे। इस पर लूट, हत्या और डकैती जैसे संगीन अपराध के 100 से ज्यादा संगीन मामले न्यायालय में विचाराधीन थे। करीब 8 मामलों में जिला न्यायालय ने दोषी करार देते हुए उम्र कैद और फांसी की सजा भी सुनाई थी। निचली अदालत के इस फैसले को आरोपी डिकत ने उच्च न्यायालय में चुनौती थी, जिस पर अदालत ने उसकी रिहाई के आदेश जारी किए। इसके बाद सोमवार देर शाम इनामी डिकत राधे और सूबेदार की रिहाई हो गई है। पूर्व डिकत राधे के जेल से बाहर निकलते ही लोगों ने फूल माला पहनाकर उसका स्वागत किया। लगभग 15 साल बाद जेल से बाहर निकलने के बाद इनामी डिकत रहे राधे उर्फ सूबेदार का कहना है कि अब वह सामाजिक जीवन जिएगा और समाज की सेवा करेगा। पूर्व में किए हुए अपराधों के लिए उन्हें पश्चाताप है। आज जेल से बाहर निकले हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो इतने लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा, कितने मुकदमे थे, कितना बड़ा मुश्किल सफ़र रहा ये? सफ़र तो बहुत मुश्किल रहा, लेकिन आप लोगों की कृपा से सब जो है पार हो गया। जैसे काफ़ी लंबा समय आपने 30 साल करीब जंगल में बिताया, 15 साल जेल में निकल गया, 45 साल की उम्र तो ऐसे ही निकल गई। अब क्या मतलब समाज के बीच में पहली बार आएंगे 45 साल बाद? अब आप लोगों के बीच में समाज की सेवा करूंगा, जो बन पड़ेगा नहीं। तो क्या लगता है कि सेवा का सही माध्यम क्या है, राजनीति या कुछ और? राजनीति है, हर समाज सेवा है, राजनीति है, हर तरह से की जा सकती है। फिलहाल क्या इरादा है, अभी क्या करना है? फिलहाल तो अभी तो बहुत दिन में जा रहा हूँ घर, परिवार के साथ, आप लोगों के साथ समाज में रहूँगा, फिर देखा जाएगा। तो घर में जाएंगे, छोटे छोटे नाती है, पहली बार मुलाकात होगी, कितना इमोशनल पल होगा वो? बहुत कहा, पूछिए ना। अच्छा, अगर बागी जीवन की बात करें तो कैसे इतना लंबा समय, कैसे कितना संघर्ष किया, कहाँ सोते थे, क्या खाते थे, कैसे इंतजाम होता था? जंगलों में रहते थे, वहीं खाना खाते थे, वहीं पानी पीते थे, वहीं रहते थे जंगलों में। कहते हैं तमाम बड़े बड़े नेता आप लोगों से जो है सलाह लेने और सहयोग लेने के लिए आते थे जंगल में। तो सर सब लोग पता ही है सच्चाई क्या है, आप लोग सब लोगों को पता है। तमाम सारे आपके हैंड राइटिंग में तमाम सारे खत आए हैं। अरे वो तो बहुत बना लेते, फर्जी बना लेते थे। हम लोग वहाँ तस्दीक तो नहीं करने जाते थे कि कहाँ कौन किसको दे रहा है, न कोई बताता था। नहीं, इस जीवन को लेकर बड़ा दुरुपयोग हुआ है। हम लोग जानते भी नहीं, ऐसी ऐसी घटनाएं हो गई हैं। हमने किया नहीं और हमारा नाम आ गया है। तमाम लेटर चिट्ठी इधर उधर भेजते थे, नहीं हम लोग जानकारी नहीं होती थी। तो आपको क्यों कूदना पड़ा? अखबारों में, टीवी में नीचे करो यार। ऐसी सामाजिक परिस्थितियाँ थी। नहीं, ठीक बोलो, अभी रुक जा। ये सब करना पड़ा, कुछ पारिवारिक, कुछ सामाजिक, ऐसी परिस्थिति की यहाँ जाना पड़ा, ये सब करना पड़ा। कितना